हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल AR अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। तो हम मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे टेक्स्ट किया था, तो बोला था भैया आप हमें वीडियो बना दो, हमारे प्रैक्टिकल्स हमारे स्कूल में हैं तो हमारे टीचर्स बोलते हैं आप प्रैक्टिकल बना दो। तो मैंने कहा भाई बना देते तुम्हारे प्रैक्टिकल का वीडियो भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील का मीनिंग क्या है, मतलब कि सिंपल भाषा में बताता हूँ। ऑनियन पील है, ऑनियन पील हमारे पास ऑनियन होता है, उसका जो हमारा पील होता है, पील लेना है और फिर उसका हमें बहुत सारे प्रोसीजर जो मैं अभी आपको बताऊंगा उन सभी को प्रोसेस करके हमें उसका एक टेम्पररी माउंट मीन एक छोटा सा मॉडल टेम्पररी। बोलेंगे टेम्पररी क्यों है? टेम्पररी इसलिए बेटा क्योंकि जो हमारा ऑनियन होता है वो कुछ एयर और वाटर के जो कांटेक्ट में आता है तो वो हमारा स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो इसलिए टेम्पररी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जानते हैं वो प्रैक्टिकल करने से पहले। जो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं तो वो ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे जो नंबर्स होते हैं प्रैक्टिकल के वो स्टेप्स पे बेस होते हैं। अगर आप स्टेप्स लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो होता है एम। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ऑनियन पील। स्टेप वन है हमारा एम। एम मतलब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइटल। सेकंड है मटेरियल रिक्वायर्ड। थर्ड स्टेप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और सबसे ज्यादा नंबर इसके होते हैं, ठीक है। जो फोर्थ स्टेप हमारा है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब भैया हमने प्रोसीजर तो कर दिया, अब हमने देखा क्या उसमें? ऑब्जर्वेशन। वो आप सब ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। फिफ्थ हमारा ऑब्जर्वेशन के बाद होगा कॉन्क्लूजन। अब आप क्या कॉन्क्लूड करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन के बाद, आपने क्या देखा और क्या समझे आप उससे, तो अब हम कॉन्क्लूजन में लिखते हैं कॉन्क्लूजन। एंड सिक्स और जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप है वो है हमारा प्रिकॉशंस। क्योंकि भैया जो हमारा प्रोसीजर है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपका सारा वेस्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल के नंबर चाहिए तो हमें गलती नहीं करनी है, तो हम प्रिकॉशंस भी लिखेंगे। प्रिकॉशंस। तो ये हमारे कुछ मेन स्टेप्स हैं प्रैक्टिकल के जो हमें फॉलो करने हैं। चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं एक। सबसे पहले हम एम को डिस्कस करेंगे, तो इनको मिटा देता हूं मैं नीचे वालों को। ओके, एम। तो एम में मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। टू प्रिपेयर a temporary amount of onion peel। तो जो हमारा एम है वो है ये। तो हमारा एम है टू प्रिपेयर टेम्पररी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील। सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये जो स्टेप है इसमें हम सारी चीजें लिखेंगे, जो भी हमारे ऑनियन पील में हमें जो भी सारा इंपॉर्टेंट सामान है वो हम सारा लिखेंगे इसमें। सबसे पहला सामान, जो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट आप बोल सकते हैं, वो है हमारा ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन, और सेकेंड है हमारा सैफ्रनिन। सैफ्रनिन के बाद हमारा आएगा ड्रॉपर। जो ये हमारे दोनों हैं, इनको ड्रॉप करने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए हमें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर के बाद हमारा आएगा फोर्सेप। फोर्सेप होता है हमारा चिमटे की तरह होता है, वो होता है हमारा फोर्सेप। फोर्सेप के बाद आएगा हमारा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के बाद आएगा हमारा नीडल। नीडल, उसके बाद ब्रश। ब्रश के बाद आएगा हमारा कवर स्लिप। कवर स्लिप होती है जो हमारा ऑनियन पील बनेगा, ऑनियन सेल बनेगा हमारा, उस पर हम कवर करने के लिए उसको हम कवर स्लिप लगाते हैं। तो उसके बाद हम देखने के लिए क्या यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद जो हमारा है वो है हमारा ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मटेरियल है वो है हमारा, जिसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो है हमारा ऑनियन। ऑनियन के बाद जो हमारा नेक्स्ट मटेरियल है वो है ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड हम कवर स्लिप है और जो ऑनियन है, जो हम उसका पील तैयार करेंगे, उसके नीचे जो हमारा बेस रहेगा वो हमारा रहेगा ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड के बाद जो हमारा नेक्स्ट मटेरियल है वो है वॉच ग्लासेस। तो इसी के साथ जो हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है वो होता है खत्म। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, वो है हमारा प्रोसीजर। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला प्रोसीजर हम लिखेंगे वो है pour some distilled water pour some distilled water into a watch glass. अब बोले कि भैया आपने वॉच ग्लास में बताया नहीं, तो वॉच ग्लास हमारा कुछ ऐसी टाइप का होता है। कैसा होता है, इसके अंदर हम जो मटेरियल है वो रखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और सम वाटर इन अ वॉच ग्लास, तो इसी से हमारा सबसे पहला स्टेप, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप वो है पील ऑफ अ लीफ फ्रॉम हाफ peel off a leaf from half a piece of onion। और बात आ गई वहां पर पील ऑफ ए लीफ, मतलब कि एक पील उसका, तो वो भी अब आपको हाथ का नहीं निकालना है, वो भी आपको फोर्सेप यूज करने हैं। यूजिंग
forceps peel off a leaf from half a piece of onion and using forceps put off a transparent जो उसकी ट्रांसपेरेंट परत होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी वो ट्रांसपेरेंट ऑनियन पील। तो हमारा ट्रांसपेरेंट ऑनियन पील। तो हमें भाई तुम लोग क्या करो, किचन में जाओ अपने घर के, एक ऑनियन काटो, उसका छिलका सब उतारो, और आप लोग देखोगे कि उसके आप आराम से देखना, धीरे धीरे करके उठाना। समझो ये ऑनियन है, धीरे धीरे करके उठाना, उस पर एक ट्रांसपेरेंट परत होगी, वही हम इधर यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑनियन पील फ्रॉम द लीफ। तो इसी से 2 स्टेप हमारे कंप्लीट है। अगर आपको नोट करने तो आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट खींच लो। आई होप आप नहीं खींच लोगे तो मैं बता रहा हूँ। तो इसका सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पुट ऑफ द ऑनियन पील इन द वॉच ग्लास। जिस अपने वॉच ग्लास में डिस्टिल्ड वाटर लिया था ना, उसी आप वॉच ग्लास में आपको अब ऑनियन पील डाल देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया। अब इसका जो फोर्थ स्टेप है वो है टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन इन सोल्यूशन। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ saffron in solution का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फ्रॉम ड्रॉपर की हेल्प से आप इसको सैफरन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डालेंगे और ड्रॉपर पे आप लोगे सैफरन सोल्यूशन को एंड ट्रांसफर it to the another watch glass। अब आपको फ्यू ड्रॉप्स सैफरन सोल्यूशन की, फिर उसको दूसरे वॉच ग्लास में लेना, ठीक है। फिर उसके बाद का स्टेप है, यूज अ ब्रश transfer the onion peel to the watch glass containing saffron सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, एक ब्रश लेना है, फिर ब्रश की मदद से आपको क्या करना है, आपको हमारा जो ऑनियन पील को अपने दूसरे कंटेनर वॉच ग्लास में शिफ्ट करना है यूजिंग अ ब्रश।
तो नेक्स्ट स्टेप है let this remain in the watch glass for 2 to 3 minutes, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स लग सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेक द peel from the saffron solution and transfer it to the watch glass. Containing distilled water. ठीक है गाइस, ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेप में हमें बोला कि जो सैफरन सॉल्यूशन में हमारा ऑनियन पील था उसको आप शिफ्ट कर दो हमारे वॉच ग्लास में, जो कि डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें बोल रहा है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ glycerin. Take a few drops of glycerin with the help of dropper and drop it in the center of peel. तो गाइज अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि आप जो हमारा ग्लिसरीन के आप ड्रॉप्स लीजिए, फिर उसको ऑनियन पील के बिल्कुल सेंटर में ड्रॉप कर दीजिए। तो गाइज अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें बोल रहा है यूज द ब्रश पील। इसके सामने मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, पील से पहले प्लेस peel into the last slide. Use the brush, place the peel into the last slide क्या, containing glycerin. तो ये वाला मशक हो गया। इसमें बोल रहा है कि आप ब्रश की हेल्प से ऑनियन पील को ग्लास टाइप पे रख दो जिसके ऊपर ग्लिसरीन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैं आपका वेट करता हूँ। मैं रब कर रहा हूँ।
तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें बोल रहा है कि टेक अ कवर स्लिप, टेक ए कवर स्लिप, place these slips on the place these slips on the glass slide, place these slips on the glass slides having peel on it। अब आप क्या करो, अब आप एक कवर स्लाइड्स लीजिए जो कि हमारे मटेरियल रिपोर्ट में प्रेजेंट थे। आप कवर स्लिप्स लीजिए और उनको ऑन एंड पील के ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दीजिए। तो हमारे इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, विद द हेल्प ऑफ नीडल की हेल्प से आप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अब बढ़ते हैं। अब रिमूव द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन, remove the extra glycerin using a piece of blotting paper। ब्लॉटिंग पेपर की मदद से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन हमारी ग्लास स्लाइड से निकल गई है आप उसको साफ कर सकते हैं। तो ये स्टेप खत्म। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, वो है लास्ट स्टेप है ये। अब लास्ट में जब सारा हमारा हो गया है, अब आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर जो हमारा ग्लास स्लाइड तैयार हो गया है उसको रखना है। प्लेस दी, एक सेकंड है, इससे थोड़ा मार्कर चल रहा है। प्लेस दी slide on the compound microscope, place the slide on the compound microscope, place the slide on the compound microscope and view it। गाइस इसके साथ जो हमारे सारे प्रोसीजर हैं वो होते हैं ख़त्म। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम बढ़ते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया प्रोसीजर के समय। जब प्रोसीजर हमने कर दिया तो उसके बाद हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर हमारा जो ग्लास स्लाइड तैयार होकर बन चुका है वो हमने रख दिया। तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो गाइस हमारे जो सारे प्रोसीजर के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हम मूव करते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस की तरफ। ऑब्जर्वेशंस, इसको भी मैं आपको स्टेप्स में इलैबोरेट करके बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप्स है जो हमने ऑब्जर्वेशन की, जो हमने सेल्स जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सामने नीचे देखा तो हमने सबसे पहले क्या देखा, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ, पहले मैं पूरा लाइन नहीं देता फिर आपको पूरा इलैबोरेट करके बताता हूँ। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ polygonal cells lying side by side of cell walls। गाइस हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस का वो है देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स लाइंग साइड बाय साइड ऑफ सेल वॉल्स। तो इसका मीनिंग ये है देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स।
तो मतलब कि जब हमने ऑब्जर्वेशन की कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो हमें सेल्स में जब हमने सबसे पहले देखा तो हमें पॉलीगोनल शेप में सेल्स देखी। पॉलीगोनल्स में ना ऐसे टाइप को सेल दिखे। में से थोड़ा हमारे पास अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, तो मैं आपको दिखाता। ऐसे टाइप की आपको कुछ सेल दिखी होंगी, इनके साइड बाय साइड ऑफ दी सेल वॉल्स ऐसे सेल्स वॉल के साइड बाय साइड जो हमारे पॉलीगोनल सेल्स हैं वो हमारे प्रेजेंट है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज present in the center of सेल। तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर किसी सेल के अंदर, लेकिन जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो हमारे बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। ऐसे ये हमारा आ गया सेल, ये सेल वॉल, इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारे बीच में न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है वैक्यूल्स। Vacuoles are present. Vacuoles are present in the center of cytoplasm. तो ये पॉइंट हमें बता रहा है जो हमारे वैक्यूल्स हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट है मतलब कि न्यूक्लियस के साइड्स में ही प्रेजेंट है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें एब्सेंट है। तो गाइस आपको पता है कि ये हमारा प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में हमारी इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट है ऑनियन में। इंटरसेल्यूलर मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेसिस नहीं है। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस आर एब्सेंट। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूंगा इन सभी ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बाद। मैं आपको पूरा एक स्टेप डायग्राम बना के दूंगा इसका। तो गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, मैं इसको रब करने वाला हूँ। तो इंटरसेल्युलर स्पेसिस का प्रेजेंट पॉइंट हो गया। तो उसकी नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म। इस पर पॉइंट में हमें बता रहा है कि साइटोप्लाज्म इज डार्कली स्ट्रेन्ड। साइटोप्लाज्म इज डार्कली STRAIND. Cytoplasm is darkly stained on the inner surface of the cell wall. In the inner surface of cell. तो इस पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल सेल के बीच में मीन्स स्टेन्ड एंड डार्कली प्रेजेंट है सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अब है द सेल कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट एंड आर लिविंग। सेल कंटेन
cell contain protoplast and are living, क्योंकि अगर उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो लिविंग है। अब आप पूछोगे भैया प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म वो पार्ट होता है सेल का जिसमें सेल मेम्ब्रेन और साइटो, इसके लिए मैं प्रॉपर वर्ड लिख लेता हूँ, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लास्ट ऐसा पार्ट है सेल का जिसमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो है ऑब्जर्वेशन वो खत्म हो गया है। तो हम देखेंगे हमारे प्रिकॉशन से पहले मैं आपको कॉन्क्लूजन लिखवा देता हूँ, क्योंकि कॉन्क्लूजन भी हमारा स्टेप है एक। कॉन्क्लूजन में डायरेक्ट लिख देंगे हम। एज सेल वॉल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स आर क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन ऑल दी सेल्स प्लेस्ड फॉर ऑब्जर्वेशन और प्लांट सेल। जिसमें बता रहा है कि जो हमने अभी कॉन्क्लूजन में बता रहा है कि इसमें सेल वॉल्स और वैक्यूल्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं, तो हम इस सेल को प्लांट सेल कह सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एज लार्ज वैक्यूल एंड सेल wall is clearly observed, so this is a plant cell। कॉन्क्लूजन ने मैंने बता दिया कि इसमें लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, और हमें पता है कि सेल वॉल और हमारा लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे एक प्लांट सेल। तो हम इसके प्रिकॉशंस लिखेंगे गाइस। प्रिकॉशंस में हम सबसे पहले लिखेंगे यूज a brush to transfer the peel from one apparatus to another। use brush to transfer the peel from one apparatus to another। तो गाइस इस वाले स्टेप में हमें बता रहा है कि आप ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि हम पील को एक apparatus से दूसरे apparatus, मतलब कि ग्लास लाइट से हम इसको वॉच ग्लास में या फिर वॉच ग्लास से ग्लास लाइट से हम इसको ट्रांसफर करें। तो आप हमेशा ब्रश का इस्तेमाल करें एज ए प्रिकॉशंस। तो सेकंड है इसका स्टेनिंग ऑफ पील्स शुड नाइदर बी टू डार्क नॉट टू लाइट। स्टेनिंग आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड में लिख देता हूँ पहले। स्टेनिंग ऑफ peel should neither too dark nor too light। तो इस वाले पॉइंट में हमें बता रहा है कि स्टेनिंग ऑफ पील, मतलब कि जब हमने सैफरन सोल्यूशन में हमारे पील को रखा था वॉच ग्लास में, तो इसने एब्जॉर्ब किया सैफरन सोल्यूशन, जिससे उसका जो कलर था वो चेंज हो गया था। तो कह रहा है स्टेनिंग ऑफ पील शुड नाइदर टू डार्क नॉट टू लाइट, मतलब कि जब उसका स्टेन हो वो ज्यादा ना डार्क होना चाहिए ना ज्यादा लाइट होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है प्रिकॉशन वो है एक्स्ट्रा ग्लिसरीन शुड
extra glycerin stain should be removed using blotting paper. Extra glycerin stain should be removed by blotting paper. ब्लॉटिंग पेपर। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे जो सारे प्रिकॉशन सारे स्टेप्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसके एम भी देख लिया, इसके हमने मटेरियल रिक्वायर्ड भी देख लिया, हमने इसके प्रिकॉशंस भी देख लिए और हमने इसके प्रिकॉशंस भी देख लिए, और उसके साथ हमने इसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस हमारे ये है और हमारा कंक्लूजन ये है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। तो गाइज आप में से बहुत से हुआ कमेंट भी आया है कि आप इसके साथ हमारे जो प्रैक्टिकल हैं, तो मैंने प्रैक्टिकल देखे तो उसमें आपका ये चीक सेल भी है और ऑनियन सेल भी है, ऑनियन पील भी है ऑनियन सेल का। तो गाइज मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं चीक सेल कवर कर सकूँ प्रैक्टिकल पूरा। तो गाइज ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वेट कीजिएगा मेरे अपलोड का। इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से समझ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।